करके और उसका MLR कटवा करके पुलिस प्रशासन को दे करके फिर मुकदमा नंबर 333 दर्ज करा लिया और हमारी FIR तक नहीं दर्ज कर रहे थे। जब हमने कहा SHO साहब के और IO साहब से कहा कि हम अपनी डेड बॉडी को आप जब देंगे जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होंगे हमारे दोनों, हमारा एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। 5 तारीख को इनके वहाँ पर जाके पैरवी करती तो ये मर्डर नहीं होता। आज सुबह चंद जी हमारे बीच में होते। तो मेरी यही दरखास्त है पूरी पंचायत से दोनों को सस्पेंड कराया जाए। धन्यवाद साथियों। हम तो सबसे पहले जो दोषी मानते हैं वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसको मानते हैं कि जैसे घटना घटी, इतनी घटना घटने के बाद हमारी बेटी के साथ भी ये हुआ, हमारी ज़मीन को जोता गया और पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया। ये सबसे पहले तो यही विषय रखा कि अगर उस पर संज्ञान लेता वहाँ का सब इंस्पेक्टर और IO तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो ये सारी बातें उनको बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी और उनके इतनी चोट है, उनके चोट ज़्यादा है। तो चोट है ज़्यादा, वो आपने मेडिकल में आई हैं। चोट मारी किसने, ये पुलिस का काम। चोट किसने मारी है, अपने आप मारी है, किसी और ने मारी है, वो काम तो पुलिस का है। पुलिस देखे ना, पुलिस ने उस चीज़ को FIR दर्ज कर ली और फिर ये सोचिए वो छत पे हैं, वो नीचे हैं, कैसे उनको वो चोट पहुंचा सकते हैं और फिर वो गरीब आदमी और वो धिगड़ा आदमी उनको कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। ये सारी बात इन्होंने रखी है। आप तो वही भाषा कह रहे हो जो वो कह रहे हैं, तो वो नहीं है सच्चाई इसमें नहीं है। इसके लिए SIT गठित की जाए। और जो ये मर्डर वाला मामला है वो कहते हैं जी कि ये जो है एक्सीडेंट हुआ है। अभी एक जो भाषा, एक तरफ की भाषा जैसे हमें पहले लगी तो उस तरह लगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप उसकी, उन्होंने कहा कि हम SIT गठित करेंगे और उसकी जांच करेंगे। अगर वास्तव में उन्होंने मारा है तो 302 का वो तो अरेस्ट होंगे, लेकिन हम जांच के बाद ही कर पाएंगे। वो कहे कि झूठा मुकदमा किसी पर लगाना वो ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भाई झूठा मुकदमा किसी पर नहीं लगे, लेकिन अगर उसको सच्चे को झूठा बनाया जाए वो गलत है। तो हमारे प्रधान जी ने भी कहा, चौहान साहब ने भी कहा, सब ने कहा, अपने राजावत साहब ने भी कहा कि भाई देखो कहाँ कहाँ गुंजाइश है। SP साहब को ये ध्यान दिलाया कि कहाँ कहाँ आप गुंजाइश है, जहाँ आपको दूसरी फीड बात हो रही है उसको ठीक करना है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी वास्तव में SIT गठित करेंगे। वो एक्सीडेंट की ओर ले जा रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट है, जबकि एक्सीडेंट वो कहते हैं बयान दिए उन्होंने, भाई उसने कोई बयान नहीं दिए। चलो एक्सीडेंट भी मान ले तो एक्सीडेंट भी तो वो भी तो कर सकते हैं, अननोन क्या वो भी तो कर सकते हैं। ये भी तो जांच का विषय है कि इसकी भी जांच की जाए कि वो एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से मारना या गोली से मारना या लठ से मारना तो 302 है, कैसे ही मार दो। जब उसने इस तरह की बात की है तो उससे सारी बातें उनसे हुई हैं, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि भाई हम SIT गठित करेंगे। लेकिन उनको लग तो ये रहा था कि एक्सीडेंट है। हमने कहा ये एक्सीडेंट से दूसरा भी हो सकता है, वो एक्सीडेंट करने वाले भी हो सकते हैं, वो मारने वाले भी हो सकते हैं। तो चारों तरफ से बड़ी अच्छी तरह उनको कहा है और एक टाइम दिया है जो हमारा पंचायत में समय तय हुआ है, उसी टाइम दिया है कि भाई इतने तक आप करिए, फिर हमें अगली, नहीं तो फिर विवश होना पड़ेगा अगली कार्रवाई करने के लिए। तो ये सारी बातें हुई हैं और आप यहाँ पर आए, आपने सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही अगला मैसेज आएगा, जो कमेटी बनी है वो निर्णय करेगी कि अगला हमारा कदम कौन सा होगा, उसके लिए हम सब ने तैयार रहना है और बड़ी संख्या में आना है और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों ने बैठना नहीं है, संघर्ष को जारी रखना है। हमारे पास ऐसे बड़े बड़े जो नेता हैं और इस तरह के काम करते हैं, जिनका काम ये है संघर्ष करना, जिन्होंने अपना जीवन लगाया हुआ है संघर्ष करते करते। ऐसा हमारा सौभाग्य है कि वो सब लोग हमारे साथ, पूरे हरियाणा की टीम हमारे साथ आ रही है। तो हम जो ये बाहर से आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम सब ने इंतज़ार करना है कि जैसे ही हमारी समिति के लोग निर्णय करके आपको मैसेज देंगे, तुरंत हमने उसके लिए तैयार रहना है, उस संघर्ष के लिए। और उसका बहुत बहुत SIT का कोई टाइम भी दिया उन्होंने, कब तक दिया ना? 22 तारीख दिया ना, 23 तारीख दिया, 22 तारीख इनका, 23 तारीख हमारी। अपनी बात आगे चलेगी, 23 तारीख हमारी दे दिया ना, टाइम बाउंड है, सारी बात टाइम बाउंड है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।